नाज़रीन, आज हमारे साथ जो स्काइप इंटरव्यू पे मेहमान मौजूद हैं, उनका नाम है मलिक अब्दुल हफीज़ साहब। मलिक अब्दुल हफीज़ साहब 36 साल तालीमी तजुर्बा रखते हैं, इसी के साथ साथ एजुकेशन कंसल्ट भी हैं। तो शामिल करते हैं उन्हें अपने प्रोग्राम में और उनसे बातें करते हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया हैविंग मी। आपका इतना कीमती वक्त देने का हमारे प्रोग्राम को। तो यू हमारे वेलकम इस मैम। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम जो है स्काइप पर ऑनलाइन जो है वो लाइन पर अपने मेहमान खुसूसी को लेते हैं। उसमें सियासतदान मौजूद हैं, उसमें आर्टिस्ट मौजूद हैं, उसमें एजुकेशन में जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। हम अपनी नाज़रीन को जो है मुख्तलिफ किस्म के लोगों की राय से आगाह करते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग राय होती है लॉकडाउन के हवाले से और जो चल रहा है इसके हवाले से। तो आपको हमने इनवाइट किया है। डेफिनेटली आप जो है हमें आज आगाह करेंगे एजुकेशन के हवाले से, क्या सिस्टम चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऑनलाइन जो क्लासेस बहुत से तालीमी इदारों ने स्टार्ट की हैं जी। और इसका जो है वो दूसरे ममालिक को देखते देखते हमने भी इसको जो है वो अडॉप्ट किया, उसको अप्लाई किया। तो क्या देखते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस में जो तालीम दी जा रही है, उस तालीम को किस नज़रिए से देखते हैं आप? बेहतरीन सवाल है माशाल्लाह। ऑनलाइन तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। ऑनलाइन ऑनलाइन जो तालीम है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छे बड़े शहरों में प्रिविलेज स्कूल सिस्टम्स या प्रीमियर स्कूल सिस्टम्स ने ये तकरीबन 10-12 साल पहले शुरू कर लिया था। उनके टीचर्स भी रेडी हैं, उनके स्टूडेंट्स भी काफ़ी हद तक एक्लमेटेड हैं और उनके सिस्टम्स भी रेडी हैं फॉर अ स्विच ओवर। जब ये कोरोना का एक हिसाब किताब बना जिससे सब शटडाउन आया, लॉकडाउन का एपिसोड स्टार्ट हो गया, तो वो स्कूल्स और उनके स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स तकरीबन सब रेडी थे एंड द स्विच ओवर वाज रिलेटिवली स्मूथ एंड इजी। नॉट द सेम स्टोरी अनफॉर्चुनेटली। बाकी हमारे जो स्कूल सिस्टम्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा पब्लिक सेक्टर है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 48.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, they are unfortunately not privy and privileged to this great alternative. तो एजुकेशन सिस्टम हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है अच्छा, वो माशाल्लाह बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है। हमने बहुत अच्छा क्या कहते हैं सेटअप किया हुआ है। मैंने खुद काफ़ी स्कूल सिस्टम्स में और कॉलेजेस में ये सेटअप किया है और आज का नहीं, कुछ सालों से कर रहे हैं। एज मैटर फैक्ट मैंने 2 साल रिसेंटली मस्कत में जाके, मस्कत कॉलेज में और सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी में भी सेटअप किया था। वो हमारे ही सिस्टम्स को देखते हुए, इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि सेटिस्फाइड थे वो कि जी आपने बेहतरीन सिस्टम सेट किया एट अ वेरी लो एंड कॉस्ट एंड वेरी हाई क्वालिटी। तो माशाल्लाह हम जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं हमारे पास, उन सब का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, वी हैव गॉट कैनवस, वी हैव Odeo, we have Canvas, we have CK12, we have maybe if you want to go into some more कहते हैं evolved mechanisms, तो उसमें हम खुद अपना कोड भी लिख लेते हैं। हमारे प्लेट जैसे विज IQ वगैरह भी है, उसको भी हम इन्वॉल्व करते हैं। अडोब पे हमने बहुत काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी, कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है। सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट हर स्कूल ने पहली बात है नहीं की, और आजकल जो है सब लोग चाहते हैं कि एक स्विच हम कहते हैं ना कि ऑन कर दें और ये सिस्टम ऑन हो जाए। बहुत सी टीचर्स जो हैं, बहुत से पेरेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से सिस्टम्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ स्कूल्स बेनिफिशरीज हैं, उनके स्टूडेंट्स भी बेनिफिशरीज हैं, पेरेंट्स उनको सबको मुबारक हो, दे इन्वेस्टेड एट द राइट टाइम इन द राइट थिंग। Many school systems, many universities and colleges also they fall in the same category कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की इन ICT। तो ये नहीं कि बिल्कुल नहीं की, मगर ये कि उस लेवल तक नहीं की कि उन्होंने अपना पूरा करिकुला जो है, सिलेबस जितना भी है, उन्होंने वो डिजिटाइज कर दिया हो। सो देयर इज आर कहते हैं कि लैग। विल इट टेक us maybe a few more years possibly for us to make it universal, मगर मैं चाहता हूँ कि जितना भी हो सकता है जो अच्छे स्कूल्स हैं जिन्होंने सब काम कर लिया है, रमज़ान का महीना है, मे बी दे कैन ऑफर some of their databases and their services to other school systems, and we are at the forefront of that at this point. जी। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, मामूल की जो तालीम में जो खलल पड़ रहा है, उसके नतीजे में बहुत से तालीमी इदारों ने जो है वो फ्री कोर्सेज़ की ऑफ़र की है स्टूडेंट्स को, ताकि वो घर बैठे जो है वो एक अलग जो है वो साइट पर बहुत सी मुनफरिद चीज़ें सीख सकें। मैं यहाँ बात कर रही हूँ तरक्की पज़ीर ममालिक की। तो क्या पाकिस्तान में ऐसे कोई प्लान है या होने जा रहा है जिससे जो है वो इस किस्म के कोर्सेज़ ऑफ़र हो स्टूडेंट्स को, जिससे वो फ़ायदा उठा सकें? जी, मज़े की बात ये है कि कोरोना के ये लॉकडाउन से बहुत पहले ही हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंगली मेरा बेटा भी उस इनिशिएटिव में पढ़ा रहा है पिछले एक डेढ़ साल से। दिस इज़ टू डेवलप मोर दैन 2000 प्रोग्रामर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं और बाकी जैसे आपका क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज पे। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स, दैट्स ऑल टोटली फ्री, interestingly that's totally free, and that's from the president of the country, माशाल्लाह, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है। यूनिवर्सिटीज़ को भी काफ़ी गाइड किया गया है इन दिस रिगार्ड कि वो भी चीज़ें ऑफ़र करें। स्कूल सिस्टम्स इंडिविजुअली काफ़ी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। सिटी स्कूल कर रहा है, बीकन हाउस कर रहा है, and many others. I'm not here to promote individual schools, but these are very large school systems. Millennium School, Roots Millennium School System है, उन्होंने बहुत सी चीज़ें लॉन्च की हैं। तो अच्छे बड़े स्कूल सिस्टम्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। द चाइनीज़ गवर्नमेंट इन द ओन कन्फ्यूशियस, एक उनका एक कल्चरल प्रोग्राम है बेस्ड ऑन द ग्रेट फिलोसफर कन्फ्यूशियस। तो उस प्रोग्राम के थ्रू भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें थ्रू पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम्स जो है फ्री अवेलेबल किया है for teaching the Chinese language, teaching Chinese culture, and interestingly training people for jobs in Chinese firms. और that's a very big initiative, जो हम चूँकि गवादर का भी हम देखते हैं, बेल्टन जो वो रोड का जो एक हिसाब किताब है जो फ्रॉम चाइना अक्रॉस द होल वर्ल्ड एक नेटवर्क बिछ रहा है, तो उसमें भी द चाइनीज़ गवर्नमेंट विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी ये चीज़ें अवेलेबल की हैं फॉर फ्री। मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन, काफ़ी चीज़ें एक्चुअली ब्लेंडेड हैं। मेरा ख्याल जैसे ये कोरोना का एक हिसाब किताब कुछ सेटल हो तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। वे बाय एजुकेशन का कॉस्ट, एजुकेशन की कहते हैं कि अवेलेबिलिटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन इंशाल्लाह आ जाएगी। अच्छी चीज़ तो नहीं है कहना, मगर ये है कि कभी कभार इतना बड़ा झटका लगना ज़रूरी होता है फॉर पीपल टू रीथिंक, रीसेट। तो हमने इन एजुकेशन ख़ास तौर पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रीसेट की तरफ जा रही हैं, जिसमें एथलेटिक्स हो गया, कम्युनिटी आउटरीच हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गए, और कहते हैं कि एक वर्क स्टडी टाइप का माहौल जिसमें आप काम भी करें और पढ़ाई भी करें, और ये सारा का सारा सिलसिला जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका कहते हैं ना कि एजुकेशन का हिसाब किताब वो अंडरटेक करें। सो इनोवेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बहुत इनोवेटिव है और हमारे सामने बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। ई कॉमर्स का ज़ाहिर आगाज़ तो हो चुका था, और इस एपिसोड, इस पैंडेमिक के हिसाब किताब के अंदर आते हुए तो ई कॉमर्स को एक अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट मिला है। इस हिसाब किताब को समझते हुए, देखते हुए, इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डिमांड है फॉर हाईली क्वालिफाइड पीपल एट ऑल लेवल्स। तो आई वुड सिंसियरली होप दैट बोथ टीचिंग also takes on some of the good lessons जो हम सीखते हैं या ले रहे हैं फ्रॉम ई कॉमर्स सक्सेसेस, और इंशाल्लाह जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो गैप्स हैं वो हम अनकरीब वो भी हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल हफीज साहब, बदकिस्मती से जो है हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे तबके हैं जिनके बच्चे या जिनके स्टूडेंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट की या कंप्यूटर की, इवन कि उनके घरों में स्मार्टफोन्स भी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में जो है एक कूड़ा उठाने वाले का भी बच्चा और एक 3 डब्बे बेचने वाले का भी बच्चा बहुत ज़हीन, बहुत अच्छी तालीम जो है वो हासिल कर रहा होता है। तो क्या ऐसे बच्चे आप समझते हैं कि तालीम में पीछे रह जाएंगे या इस सिचुएशन में इनके लिए कोई जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे? जी, सिलसिला तो मैम कुछ ऐसा है कि इमीडिएटली इन द शॉर्ट रन
एक शॉर्ट रन मीडियम रन के हिसाब किताब से, टर्म के हिसाब से इमीडिएटली तो एक लॉस है। जाहिर है जो एक आपका वर्किंग क्लास एक पूरा तबका है, उनके लिए स्कूल इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी टू स्टेप आउट ऑफ पॉवर्टी। इसी उनके लिए यही एक रास्ता है। और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं टू इम्प्रूव दैट सक्सेस रेशो। एक चीज़ जो हम करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में, बड़े स्कूल सिस्टम जो करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि हम जो है आफ्टर स्कूल आवर्स टिपिकली हम उनके लिए जो है क्लासेस अवेलेबल करते हैं। हम अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको भी भेजते हैं दूसरे स्कूल्स में, जो आपके पब्लिक स्कूल्स हैं वो भी पढ़ाते हैं। बट दिस इज़ अंडर नॉर्मल आउटरीच एंड फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटी के हिसाब किताब में ये काम होता है, कम्युनिटी सर्विस के काम होता है। आजकल के हिसाब में तो अनफॉर्चुनेटली फॉर द इमीडिएट रन सब चीज़ें बंद हैं। बट आई होप दैट एज सून एज ये कुछ हर्ड इम्यूनिटी का एक सिलसिला आ जाए, काफ़ी लोग जो हैं वो इस कहते हैं ना कि पैंडेमिक से अपने आप को सेफ गार्ड कर लें, इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो ये। तो एज वी रिज्यूम एंड वी कैन स्टेप आउट एंड डू आउटरीच वर्क अगेन, कोशिश यही होगी कि हम एक्चुअली देखें, गवर्नमेंट ने पहले एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लैपटॉप्स दिए थे टू वेरी गुड स्टूडेंट्स। Remarkable program. Obviously, everything gets politicized, but that was a good program. इसी तरीके से चूँकि आजकल एक हिसाब किताब दोबारा स्टार्ट हो गया है सेल्फ रिलायंस पर, कि लोग अपने ही मास्क बना रहे हैं। आई मीन आई एम डिविएटिंग अ बिट, अपने मास्क अपने लिए PPEs खुद बना रहे हैं, जितने वेंटिलेटर्स खुद प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द कंट्री। Therefore, it is very easy for us to work with maybe our Chinese partners and so forth and set up industries where absolutely low cost devices can be made available within the country. Maybe it's not something that can happen overnight. Maybe it's going to take a few months to do that. But बहुत कुछ हो सकता है मैम, where we can facilitate the availability of devices at a very marginal rate. And इसमें चैरिटी, जाहिर है माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में चैरिटी का लेवल ही कहते हैं कि ग्लोबल स्केल के हिसाब से बेहतरीन है। तो हम फॉर स्कॉलरशिप, for scholastic enrichment, to bring these people out of their poverty, हम definitely इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। Many years ago, ma'am, I was Secretary General for a foundation, was with a bank, और उस ज़माने में सबसे बड़ा जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती थी वो ये थी कि हम सिलाई मशीनें, कपड़ा, धागा, इस टाइप का जो सामान होता था वो हम प्रोवाइड करते थे एट द कम्युनिटी लेवल। एंड इसमें समझो कि एक सेल्फ सफिशेंसी डेवलप होती थी। सिमिलरली ट्रेनिंग होती थी, जो मर्द हजरात थे उनको ड्राइविंग सिखाई जाती थी, उनको मैकेनिकल कहते हैं प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, इसमें सिखाया जाता था। और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम उनको आके बाकायदा सर्टिफाई करवाते थे कि जी आप कम से कम इस लेवल तक आप कहते हैं ना कि आप पढ़ सकते हैं, या इस लेवल तक आप ये काम कर सकते हैं, नक्शा समझ सकते हैं। तो उनको फिर हम प्लेस करवाते थे to the Middle East and so forth. Although that's now a long-minded thing, opportunity create karna in the Middle East so that they could go there. That does not solve the problem for everyone, but to let you know that we are always thinking, we are always wishing for the best, we are always thinking. और corporate world जो कम से कम पाकिस्तान का जो corporate world है, इसमें family orientation, family concern, अपने कहते हैं ना कि अपने पड़ोसी का ख्याल, बेशक लोग कहते हैं कि नहीं रहा, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जो है जो अंडर रिप्रेजेंटेड जो क्लासेस हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड स्टूडेंट्स हैं, पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, उसको हम डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या हम इसको इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कर सकें? Probably not. Stability in our currency is important. Stability, again, resumption of our economy and economic cycle थोड़ा सा चलना चाहिए। But I would assure you कि at the state bank level, certainly at the level of our provinces and at the federal level, and definitely at the private जो schools हैं हमारे और इदारे हैं, हमारे अंदर जो भी exchange होता रहता है, बातचीत होती रहती है, इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, ज़ाहिर है they're concerned about the fees, you know, it is obviously a commercial aspect होता है उसमें, but beyond that it is how do we basically make a better citizen. And alhamdulillah focus जो है
वो सिटीज़न डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा खासा बनता जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस पे हम जो है अनकरीब और काम भी हो सकता है, मगर ये कि अनकरीब गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सहूलत दी जाए, जिसमें या परमिशन दी जाए, ये नहीं कि हमें पैसे दिए जाएं व्हाटएवर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम रिसोर्सफुल लोग हैं, हम काम कर लेते हैं, पर ये कि परमिशन दे दी जाए दैट वी कैन स्टार्ट कन्वर्टिंग अ लॉट ऑफ आवर कंटेंट इनटू लोकल लैंग्वेजेस मैम। उर्दू में थोड़ा बहुत काम तो हो जाता है, बट काम सिंधी में करना, बलूची में करना, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट अदर डायलेक्ट्स एंड Pashto में करना, and obviously the other dialects and languages that we do have. Mashallah, we are a very culturally rich, country. तो उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। शुरू के 3 से 5 जो आपके ग्रेड्स हैं एलिमेंट्री स्कूल के, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको, बेशक आप अच्छी ग्राफिक्स और वीडियोस और ये वो हमारे जो बाहर से ही बन के आती हैं, आप वो ही बेशक दिखा दें, मगर जो लैंग्वेज जो है जिससे उनको समझ आती है, तो फंडामेंटल्स, वो हमें लोकल लैंग्वेजेस में काम करना है। तो इसमें हमें होपफुली पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, और शायद मिल भी जाए अनकरीब। ये पर्सनली एट माई लेवल, आई नो दिस इज नॉट, आई एम नॉट हियर टू promote myself here, but the thing is that this idea was not new. 1997, 1998, 1999, 2000, and 2001. In those years, ma'am, we developed a similar program यहाँ पर. This was ahead of Khan Academy, this is ahead of Facebook, this is ahead of so many other platforms जो बाकी दुनिया ने समझो के बनाए. और but what was happening is कि we were politically at that point in time tied up, unfortunately, चूँकि बहुत सी चीज़ें जो थी वो हमारी कहते ना कि डिले कर दी गई थी. इंटरनेट स्पीड्स हमारे पास अच्छी नहीं थी, हमारा जो कंटेंट था बहुत रिच था इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लेता था. सो वी वर अहेड ऑफ द टाइम देन. सो पाकिस्तानी डेवलपमेंट जो है सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, tremendous. I would say it's tremendous. It may be second to none. Once we really get down to it, we can produce high quality education. Our teachers are some of the best. आप देख लें दुनिया भर में our students are some of the best in the world. They rank very highly. ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें पाकिस्तानी टिपिकली वर्ल्ड क्लास स्टैंडिंग लेते हैं. इंग्लैंड में जो आपके ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें टॉप रैंकिंग आती है. So we are, I would say we are maybe 2 years away, in all honesty. I know you want an answer for the immediate solution, but we are about 2 years away. Even if we work very, very hard, Mr. Saab, we are just about 2 years away. And this is somebody who likes to work a lot. And I have obviously a very dedicated team. MashaAllah, I've got many people in Canada who obviously work with us. Similarly in the United States and the UK, many in the Middle East, and pretty much across the world. But ज़्यादा concentration जो है, interestingly enough, we have Canadian supporters who actually help us with our content, and we have obviously good things to share with them. We do not need money, man, to solve this problem. It's not that we don't need money at all, but we do not need money in the true sense कि जी हमें इतना पैसा मिलेगा फिर हम काम करेंगे. काम हो रहा है, बहुत काम हो भी चुका है. To make this thing work, we need our government to actually agree that, and they give us some sort of an incentive. You see, there was an incentive created for development of programmers, as I mentioned earlier, in blockchain, in Internet of Things, in artificial intelligence. Now, I have obviously my doctoral studies in artificial intelligence from Washington. So, although the government has not approached me personally, can you help us? But I'm glad that they have something, and through my son and through other students, I'm able to support that program. And it basically is getting love for the country and love for the people of the country and the future. So there are many people like me. I'm actually a very, very small and maybe insignificant part in this very big engine. We have a very, very big and very, very healthy think tank in so many places, starting from obviously that covers basic schooling all the way up to obviously university and beyond.
ऑल आई कैन से मैम कि कोशिश हम यही करेंगे कि जो अबाउट 48 to 49 मिलियन जो हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए हम सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालें. इफ़ यू आस्क मी डू आई हैव अ सोल्यूशन टुडे ऑन पेपर, यस we do have a solution. Do we have samples that we can actually work? As a matter of fact, आपका ही एक जो मदर कंसर्न है TNN, उनके साथ हम बात कर रहे हैं और उनसे होपफुली हम उनकी टेक्नोलॉजी और उनका ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी एंड देयर एक्यूमेन हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह. We'll be contributing our best to do something in that regard. So congratulations to you and to your mother company that is actually making this possible. So maybe we should also interview your directors for what they are thinking as how they can make these 48 to 49 million students not suffer because of this lockdown. I hope that was not a very long answer. यहाँ हम बात करते हैं एग्जाम्स के हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से. मुल्क भर में जो है काफ़ी मुल्कों में जो इम्तिहानात मंसूख कर दिए गए हैं. मीन्स के क्या कहेंगे हम, जंप जिसे कहते हैं, हम क्लासेस को आगे बढ़ाना जिसे कहते हैं हम, वो काफ़ी ममालिक में फैसले किए गए हैं. पाकिस्तान में इम्तिहानात का क्या निज़ाम, हुकूमत ने क्या अहकाम जारी किए हैं? वेल गवर्नमेंट ने भी, जी मैम, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर भी तकरीबन इसी टाइप का एक कहते हैं कि एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है कि प्रायर आपके रिजल्ट्स के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट्स पे और आपके जो मॉक रिजल्ट्स हैं टू डेट, जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि जी वो कितने ऑनेस्टली एंड कहते हैं कि एक्विटेबली इसको सपोर्ट करें इस प्रोग्राम को. उन्होंने भी तकरीबन यही पाकिस्तान के अंदर भी यही सिलसिला चल रहा है. मगर फ़र्क ये है कि देयर इज़ अ डिसएडवांटेज. बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्चुअली पूरे साल इतनी मेहनत नहीं करते जितना वो कोशिश करते हैं कि कहते ना कि द एपेक्स जो जब करीब करीब आ जाए सिलसिला, तो उस टाइम उनको एकदम कहते ना कि अल्लाह भी याद आ जाता है, कहते ना सिलेबस भी याद आ जाता है, और जितनी भी प्रॉमिसेस होती हैं टीचर्स के साथ, माँ बाप के साथ, अपने साथ भी, तो सब कुछ याद आ जाता है. तो वो कन्वेंशनली जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है, कि नचोड़ जो होता है आपने पूरे सिलेबस का, वो जब डेवलप करते हैं लास्ट एक आध महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है हमारे वर्ल्ड वाइड मिस हो गई है अनफॉर्चुनेटली. मे बी ताइवान के अलावा बाकी तकरीबन सब लोगों ने अपने स्कूल्स बंद कर दिए. सो दैट लॉस मैम is going to cost us, is going to cost this generation. It is good कि उनको उनकी एजुकेशन को इंटरप्शन जो है वो somehow कुछ हल्का से कॉम्पनसेशन है कि जी वो मायूस ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें. मगर जैसे मैंने कहा कि ये जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है वो तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ अनफॉर्चुनेटली हो गई है. बहुत से बच्चों ने शुरू में, और एक्चुअली फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत खुशी का इजहार किया था शुरू में, ओ जी स्कूल बंद हो गए, प्ले टाइम, अब तो हम जी वीडियो गेम्स भी खेलेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे. बट फैमिलीज पे प्रेशर आया. यू सी, ख़ास तौर पे जो अंडर जो वर्किंग क्लास में जो हिसाब किताब बनता है, उनके पास ना बच्चे बाहर जा पा रहे थे, ना माँ बाप जा पा रहे थे. सो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी स्ट्रेसफुल एपिसोड. अगेन डोमेस्टिक वायलेंस, domestic strife, domestic stress, very unfortunate, very unfortunate, but it's all on rise worldwide. And क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा? Yes, पाकिस्तान में भी हो रहा है. अल्लाह का करम है जी कि रमज़ान के महीने में सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो जाती हैं, और शायद यही एक हिसाब किताब है जिसमें हम कोप कर पा रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वी आर एबल टू कोप. चूँकि रमज़ान के महीने में एवरीथिंग सीम्स टू बी अंडर अ लिड. बस अल्लाह का करम है. हाउएवर, स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ दिस, द रियलिटी इज़ कि असेसमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर भी वही हुआ है, आगे प्रमोट कर दिया गया है बच्चों को. इट सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंस फॉर दोज इंडिविजुअल्स हु डिड नॉट स्टडी, एंड उन्होंने समझो कि अपने आप को आगे बेनिफिशियरी वो बन गए. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करे थे शायद उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. बट इस पैंडेमिक में बहुत सी चीज़ें आई गेस पहली दफ़ा हो रही हैं, और अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हमसे कोई मिस्टेक हो जाए एज एजुकेटर्स, एज असेसर्स, तो वी विल डू आवर लेवल बेस्ट टू बी एक्विटेबल एज सून एज वी कैन करेक्ट दीज थिंग्स इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, जबकि तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो पूरी की पूरी फीस लेने पर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे वालिदैन के लिए ये
ज़ुल्म नहीं, जो बहुत ही मुश्किल से पे कर पाते हैं, और इस सिचुएशन में जब उनके बच्चों को सही से तालीम नहीं मिल पा रही, लेकिन पूरी-पूरी फ़ीस पे करनी है, इस हवाले से हुकूमत के क्या अहकामात हैं? आपने खतरनाक सवाल पूछ लिया। एक्चुअली सिलसिला ये है कि फीस आती है तो स्कूल्स चलते हैं और तनख्वाही दी जाती है, रेंट्स दी जाते हैं, सो फोर्थ। ऑपरेशंस होते ही उस बेसिस के ऊपर हैं। हाउएवर गवर्नमेंट्स के, एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट में, हम कराची में बैठे हैं तो लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है कि जी आप 20% फीस जो है वो रिड्यूस करें। तो 20% फीस तो सब स्कूल्स ने रिड्यूस की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टीचर्स एंड जो स्टाफ मेंबर्स हैं, ये वो स्ट्राटा है ऑब्वियसली। तो कुछ टीचर्स को या कुछ जो हाईली पेड फैकल्टी मेंबर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे एंड सो फोर्थ, उनको जो है पे कट बर्दाश्त आई गेस करना पड़ा. दिस वाज ऑल डन अंडर ऑब्वियसली द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इससे आप वैसे अब जनरली बात करें तो इफ इट वाज अप टू मी आई वुड से आई वुड नॉट चार्ज for any time that the student is not being taught. However, that is me versus maybe जो हमारी एक community है of school owners and operators. Categorically, ma'am, if you would look at what is possible, I would say what is possible is that schools जो है वो अपनी further reduction afford कर सकते हैं फीस में. The government again like other businesses support दे रही है through the state bank whereby आपको financial support मिल रही है so that आप किसी भी अपने जो कहते हैं ना एम्प्लॉई को आप आउट ऑफ द जॉब फायर ना करें या जिसको फर्लो कहते हैं फर्लो ना करवाएं. सो ये एक मैकेनिज्म जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से सब है. गिवन दिस सपोर्ट, गिवन दिस प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली जो कहते हैं ना कि लॉजिक सेज दैट ये बेनिफिट हम आगे पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एटलीस्ट. यू नो हो सकता है कुछ लोग स्टेट बैंक से लोन ना लेना चाहें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ दे डू अवेल दैट बेनिफिट उस चीज़ का, डेफिनेटली पेरेंट्स को और अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या अपने स्टाफ मेंबर्स को वो ऑन द जॉब रखते हुए इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को सपोर्ट कर सकते हैं. एंड एज सून एज ऑब्वियसली द गवर्नमेंट सेज safe to open, they can open right away and they can inshallah take full benefit of a very very thankful parent body, a very thankful and very grateful employee base. So इसमें beneficiary जो है पूरा institution, पूरी community beneficiary होगी if they do that. So I am praying also, and I think I would like to advocate that through this media, that schools and colleges should further, give parents a break. 20% तो जाहिर है गवर्नमेंट ने कर दी, हो सकता है 10-15% और ये दे सकते हैं, तो इट विल मेक अ डिफरेंस इंशाल्लाह. क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उन वालिदैन को जो कि जिनके बच्चे जो हैं वो घर पर ही जो है तालीम हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो किस तरह वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हैं? क्या पॉइंट्स हैं वालिदैन के लिए? ओके, देखिए मैम, जहाँ तक टेक्नोलॉजी के साथ कहते हैं कि कंफर्ट लेवल या एक कॉन्फिडेंस है विद टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंटरेस्टिंगली यंग जनरेशन में कहते हैं कि कूट कूट के भरी हुई. सो मुश्किल तो ये है कि वालदैन के लिए वो ये है कि जी वो ना वो सॉफ्टवेयर इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, ना वो इस मेथडोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं. मैं हर वालिदैन की बात नहीं कर रहा, टिपिकल, मैं जस्ट एवरेज यू सी. पर बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह आर क्वाइट वेल वर्स्ड विद इट. तो आप एक्चुअली चीज़ें उन पे छोड़ दें. यू नो इट्स लाइक कि जी एक ड्राइवर को आप गाड़ी दें who is basically experienced in driving, so they are the drivers, they know this technology well enough. I can assure you कि on average जो यंग जनरेशन है, जो आपके स्टूडेंट बॉडी है, वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है और करती आ रही है, गेम्स खेल रही है, ये वो. सो दे आर अहेड ऑफ द गेम, दे नो व्हाट टू डू. ठीक है जी. फ़र्क ये है कि इफ़ यू कीप देम एंगेज्ड इन गेम्स,
no matter how many hours that takes, that's a different story. That does not need to be supervised. मगर जो पढ़ाई है वो सुपरवाइज करना ज़रूरी होता है to make sure कि जी फॉर एग्जांपल एक recommended एक्सपोजर है कि जी आपने 3 घंटे लैंग्वेजेस पे आपने तवज्जो देनी है, आपने तकरीबन 2 घंटे जो है मैथमेटिक्स और एक्चुरियल्स पे आपने तवज्जो देनी है, साइंसेस जिसको प्योर साइंसेस का रेंज है कम से कम घंटा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली एज ग्रुप, घंटा से 1.5 घंटा आपने उस पर तवज्जो देना है। एंड लाइक दैट इज अ स्प्लिट दैट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ अ फुल स्केल वीक। एंड सो when you look at that requirement, this is very basic requirement, ये सिर्फ exposure की बात है, फिर उसके अंदर जो homework है उसमें time add कर लें, review फिर से time add कर लें, तो you just need to sit with the child, simply put, sit with the child and let the child, आप बच्चे को ये कहें कि बेटा जी I know you are better at dealing with this, माशाल्लाह mama is proud or daddy is proud of you, आप जो है मुझे दिखाएं कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो जो उनके पास एक गाइडलाइन आई है स्कूल की तरफ से, या वो समझते हैं कि जी हमें ये अभी काम करवाना है, लेट द चाइल्ड एक्चुअली बी द ड्राइवर ऑफ द लेसन, लेट देम लर्न। ऑब्वियसली जहाँ पे वो स्टक हो रहे हैं वहाँ पे पेरेंट कैन इंटरवीन। टिपिकली मैम ये हो रहा है कि माँ बाप को खुद नहीं पता कि बच्चे ने पढ़ना क्या है। इसी कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, कॉन्सेप्ट अपडेट हो गए हैं, टर्मिनोलॉजी अपडेट हो चुकी है, एग्जाम्पल्स अपडेट हो चुके हैं। एक टाइम था लोग एग्जाम्पल देते थे ऑफ स्टीम इंजन, इसी अब आजकल के बच्चे को स्टीम इंजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। किसी वो तो डीजल इंजन का भी शायद वो कुछ दिनों बाद वो भी भूल जाएं कि डीजल इंजन क्या था। इट्स गोना बी obviously electrical engines and levitated engines and so forth, and then maybe cryogenic fuels के ऊपर जो engines चलते हैं उनके ऊपर आ जाएगा। but the fact remains कि this is a good opportunity if possible कि पेरेंट जो है वो बच्चों के साथ बैठें, let them drive their episode of या जो भी आपका एक्सचेंज है of the interaction with the lesson, और वो टीचर बन जाएं, you see, and बच्चा जो है जब माँ बाप को सिखा सके, बता सके, और माँ बाप को भी समझ आना शुरू हो जाए कि बच्चा सही बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल है दोनों का काम हो जाएगा। We will actually be teaching 2 generations at the same time, and children are very happy when they are able to impress a mother or a father or an elder in the household, कि देखें जी देखें मैं कैसे करता हूँ, अभी ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। So I would categorically say that technology has made things very easy, आसानी बहुत हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने पहले मेंशन किया, एक्सेसिबिलिटी जैसे जैसे इम्प्रूव होगी तो कहते हैं यूबिक्विटस जो ये होता है हिसाब किताब कि हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। 5Gs आपके सामने टेक्नोलॉजी समझो कि आ ही गई है, although it has nothing to do with corona virus जो पॉपुलर एक सिलसिला चल रहा है, but the fact is 5G आ चुका है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जा चुकी हैं, IoT आ चुका है, where devices are communicating with each other, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह तकरीबन पहुंच चुका है। सो मेरा ख्याल है कि अनकरीब जो ऑनलाइन का हिसाब किताब है वो बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो जाएगा, और शायद स्कूल जब बच्चे जाएंगे वो एथलेटिक्स के लिए जाएंगे, वो अपने लैब्स के लिए जाएंगे, वो अपने समझो कि कम्युनिटी सर्विस और उस टाइप की इंगेजमेंट्स के लिए जाएंगे, और बहुत सा काम जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, स्टूडियोज़ हैं, गेट टुगेदर्स हैं, हैंग आउट्स हैं, उसके लिए स्कूल्स ज़्यादा समझो कि मीटिंग प्लेसेस बन जाएंगे, और जो कन्वेंशनल जो टीचिंग है वो काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन प्लेटफॉर्म्स के हाथ समझो कि इट्स गोना बी डन थ्रू देम। सो I've done a lot of work in that sphere at the rudimentary level, and I hope कि अनकरीब, मैंने वही आपको एक टारगेट दिया 2 साल, this thing will come out, inshallah, it'll come out strong, interestingly most likely from Canada, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हैं इन कैनेडा, डेवलपर्स हैं, एक्चुअली फंडिंग उनके पास है, मैकेनिज्म उनके पास है, पैटेंट्स भी इंशाल्लाह उनके थ्रू हो जाएंगे। सो द कैनेडियन सोसाइटी विल बेनिफिट फ्रॉम इट probably first, Canadian American societies will benefit from it first. We don't mind, सब भाई भाई हैं. So as far as we're concerned, it is better that it get tested,
rigorously over there, and then we obviously import it at honestly at tested. दुनिया में जब एक चीज़ टेस्ट हो जाती है तो पाकिस्तान में बहुत आसानी से उसको वेलकम किया जाता है. इनोवेटिव चीज़ें टिपिकली पाकिस्तान में रिजेक्ट की जाती हैं. Sad, but that is true. So once, for example, my own work, stuff that I did in the 1990s and 2000, उसको किसी हद तक शेल्फ कर दिया गया. और जब मैंने मस्कत में जाके वहाँ पे जो काम किया उसके मैं सैम्पल्स जो ज़ाहिर है वो प्रोप्राइटरी मटेरियल होता है, यू कांट टेक इट बैक बिकॉज दे पेड फॉर इट, बट उसके जो कुछ जो सैम्पल्स होते हैं डेवलपमेंट में जो वो नहीं इस्तेमाल करते, वही मैंने यहाँ पे ला के एक स्कूल सिस्टम को, कॉलेज सिस्टम को दिए. बहुत बड़ा स्कूल सिस्टम है, तो उन्होंने फटाफट कहा ओ यूर हायर्ड फॉर 6 months, हमारा काम आप सब डिजिटाइज कर लें. सो वो 6 महीने 1.5 साल हो गया. It took us a year and a half to develop it and digitize it. But unfortunately, ma'am, what happened over there is that this obviously, in 2017, 2018, but उन्होंने उस टाइम उसको लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उनके वास्ट मेजॉरिटी जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उन्होंने कहा जी कि हमारा सारा मटेरियल तो ये भाई साहब लेके डिजिटाइज करके बैठ गए हैं, तो हमारे पास ट्यूशन के लिए कौन आएगा, इसी ट्यूटरिंग के लिए कौन आएगा और कोचिंग के लिए कौन आएगा. तो हमारी तो ये समझो कि एक रिग्रेशन आ जाएगी इनकम में. तो वो एक एपिसोड, सैड एपिसोड हकीकत है वो कि उसने वो प्रोजेक्ट को भी टेम्परेरी शेल्फ कर दिया, मगर अब इन दिनों में उन्होंने जाहिर उस चीज़ को दोबारा कहते हैं रीलॉन्च कर दिया बिकॉज इट्स नाउ द नीड ऑफ द डे. सो पेरेंट्स simply be good partners, co-pilot, and let the child study and let the child teach you. अभी फ्लेक्स बुक्स भी बन रही हैं मैम, काफ़ी चीज़ें बन रही हैं जिसमें बहुत इंटरैक्टिविटी है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोकल लैंग्वेजेस में भी उसको कर लें. अभी तो ज़ाहिर फ़िलहाल सिर्फ इंग्लिश में और अमेरिका के इंग्लिश एंड स्पेनिश में है वो, बट वी आर ट्राइंग टू गेट इट डन एट द लोकल लेवल फॉर उर्दू एंड ऑब्वियसली अदर रीजनल लैंग्वेजेस. तो again, sad for me to again hit you with that same time frame, but it's about 2 years का ये प्रोग्राम है, and उम्मीद करते हैं कि 2 साल खैर खैरियत से गुजर जाएं and हम ये पैकेज जो है कॉम के लिए फॉरवर्ड कर सकें, and this is going to be hopefully available free of cost on the CK12 platform, inshallah. That's just one platform. We do many things like that. अब्दुल हफीज साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो यहीं तक था, मखसूस था. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस की बातें हमारी आवाम को पहुंचाई, जो बातें को नहीं पता थी उनको बहुत सारी बातें पता चली. इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ अगेन, और इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगी. अल्लाह हाफिज. My pleasure, ma'am. Thank you for having me.